उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया प्लान, नई अयोध्या नए राम। सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं बताऊंगा कि योगी की क्या है नई प्लानिंग। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है, तब से चारों तरफ से दबाव है राम मंदिर बनाने को लेकर के। केंद्र सरकार फंसी हुई है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ आरएसएस और उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का दबाव। चूँकि वो ये संदेश नहीं देना चाहती कि वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है, इसलिए वो नया कानून बनाने को लेकर के दुविधा में है कि क्या वो अध्यादेश लाए, क्या वो नया विधेयक पेश करे, इसको लेकर के दुविधा में है। इस बीच दिल्ली में जो 3000 संतों का धर्मादेश चल रहा है, एक सम्मेलन चल रहा है 2 दिवसीय, उसने भी दबाव बढ़ा दिया है केंद्र सरकार के ऊपर। इधर जो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे, उसके बाद और उसके पहले जो संघ के बयान आए और जो अमित शाह जी के बयान आए, उससे साफ झलकता है कि उनके पास भगवान राम के मंदिर को लेकर कई तरह की योजनाएं हैं। 2 योजनाओं पे काम हो रहा है। जो जानकारियां मिल रही हैं वो उसके मुताबिक 2 योजनाओं पे काम हो रहा है। पहली योजना के मुताबिक अध्यादेश और एक्ट, ये 2 प्रपोजल है, लेकिन इसको लेकर सरकार दुविधा में। सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस बीच उसे लग रहा है, सरकार को, केंद्र सरकार को लग रहा है कि शायद 2019 के चुनाव से पहले इस पर निर्णय ना आ पाए। इस वजह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया प्लान तैयार किया है। नए प्लान के मुताबिक सरयू नदी के किनारे नदी के किनारे नई अयोध्या बसाई जाएगी और उसमें भगवान राम की 151 मीटर ऊंची प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा लगाई जाएंगी, जिसमें वो राजा राम की तरह दिखेंगे। कंधे पे धनुष होगा और जो भी जो उनके हाथों में होता था उस समय, जो उनकी वेशभूषा होती थी, उस हिसाब से वो प्रतिमा लगाई जाएगी। इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि पिछले दिनों जब साधु संत मुख्यमंत्री योगी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही मैं नई और अच्छी खबर दूंगा, और इसी तरफ अमित शाह साहब ने भी इशारा किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नया प्लान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहीं पे वो पेच है जहां पे लग रहा है कि अभी केंद्र सरकार के पास कोई इसका पूर्ण सलूशन नहीं है। इस नई अयोध्या और नए प्लान की दूसरी खासियत यह है कि इसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी कनेक्शन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्या कनेक्शन हो सकता है? आपको याद होगा 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वहां पे नर्मदा के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर का, उन्होंने अनावरण किया था। और उसके तुरंत बाद यदि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री उसको देखने के लिए पहुंचा तो वो थे योगी आदित्यनाथ। तब लगा कि आखिर योगी जी क्यों इतनी जल्दी पहुंचे हैं, अनावरण के 1-2 दिन के अंदर ही वो पहुंच गए थे। इन दोनों मूर्तियों का आपस में कनेक्शन है। दरअसल नोएडा के जिस राम सुतार ने 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया है, वही राम सुतार भगवान राम की भी प्रतिमा बना रहे हैं, जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए उस प्रतिमा को देखने पहुंचे थे कि आखिरकार जिस प्रतिमा को 4000 मजदूरों, 250 इंजीनियर और 4 साल में बनाया गया है, वो कैसी है प्रतिमा। तो उसी को देख करके फिर भगवान राम की प्रतिमा तैयार की जाएगी। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक ये सरकारी पैसे से निर्माण नहीं होगा। सरकारी पैसे से न नई अयोध्या बसेगी, न नए भगवान राम का स्थान निर्धारित होगा और भगवान राम लगाए जाएंगे। उसके लिए CSR फंड, जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, उस जो 2% हर कंपनियां खर्च करती है, उसमें से टूरिज्म स्पॉट पे खर्च करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अलाउ कर दिया है। लिहाजा माना जा रहा है कि इसमें कंपनियों की भी मदद ली जाएगी ताकि अधिक से अधिक फंड जुटा करके नई अयोध्या नए राम भव्य तरीके से बनाया जा सके। तो ये है योगी आदित्यनाथ का अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्लान बी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।